अशुभ नहीं होता 13 का अंक, मन से निकाल दीजिए वहम। हिंदू और सिख धर्म में 13 का अंक माना जाता है शुभ और पवित्र। इस दिन शुरू किया जा सकता है कोई भी नया बिजनेस। हर महीने के 13वें दिन आता है भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत। महाशिवरात्रि भी माघ महीने के 13वें दिन की रात्रि को ही मनाई जाती है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। 13 यानी 13 के अंक को लेकर पूरी दुनिया में बहुत से वहम है। हमारे भारत में भी 13 के अंक को अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 13 का जो अंक है वो मनहूस होता है। चंडीगढ़ में तो आपको 13 सेक्टर भी नहीं मिलेगा। यदि आप यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में या किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो आप पाएंगे कि वहां होटल्स में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। वहां पर 12वें नंबर के बाद सीधे 14वें नंबर का कमरा आता है। फ्रांस में भी खाने के टेबल पर 13 चेयर्स नहीं होती हैं। बहुत से लोग किसी भी महीने की 13 तारीख को कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट में कई जगह 13 नंबर की टेबल नहीं होती। कॉलोनीज में 13 नंबर का घर नहीं होता। इस तरह वहां कई मान्यताएं फैली हुई हैं। कई अपार्टमेंट्स में 13वीं मंजिल नहीं होती बल्कि 12वीं के बाद सीधी 14वीं मंजिल होती है। 13 तारीख की दिन जो है वो बहुत से लोग पैसे का लेन देन नहीं करते। इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, वहम जुड़े हुए हैं। और मैं आज की इस पोस्ट में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 13 का अंक अशुभ नहीं है, बल्कि 13 का अंक कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं अब जानना चाहेंगे कि जब 13 का अंक शुभ है तो इसे अशुभ कैसे कह सकते हैं और 13 के अंक को अशुभ कब से मान लिया गया था। मैं इस बारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 13 के अंक से डरने और इसे अशुभ मानने की शुरुआत जो है वो जीसस क्राइस्ट के समय हुई थी। बाइबल की कहानियों के अनुसार जीसस के 13 सदस्य थे। उनमें से 13वें नंबर के शिष्य ने ही जीसस के साथ विश्वासघात किया और उनकी हत्या का कारण बना। एक अन्य मान्यता के अनुसार वह खाने के टेबल पर 13 नंबर की चेयर पर बैठा हुआ था। बाद में इस नंबर को भी अशुभ मान लिया गया और जैसे जैसे दुनिया में ईसाईयत यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रसार बढ़ा, यह मान्यता फैलने लगी और आज पूरे विश्व में 13 के अंक को अशुभ माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में 13 के अंक को कतई अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि 13 का अंक शुभ भी माना जाता है। सिख समुदाय के लोग तो 13 के अंक को अपनी गाड़ियों के लिए लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। सिख धर्म के लोगों का बड़ा शिद्दत से मानना है कि श्री गुरु नानक देव जी भी 13-13 तोलते थे, इसलिए 13 से बढ़कर शुभ अंक कोई नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में भी 13 के अंक को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से भी 13 के अंक का बहुत महत्व है। तिथियों में भी हिंदू पंचांग की 13वीं तिथि को प्रदोष कहा जाए और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। प्रदोष को समस्त कार्यों के लिए शुभ मानकर मुहूर्त भी निकाले जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13 दिन त्रयोदशी का होता है जो भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव के लिए रखा जाता है, जो कि हर महीने के 13वें दिन पर आता है। इस दिन जो भी व्यक्ति यह व्रत रखता है वो खुशियों और समृद्धि से अपने घर को भर देता है। यही नहीं, महाशिवरात्रि भी माघ महीने के 13वें दिन की रात्रि को मनाई जाती है। ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार 13 का अंक शुभ होता है। इस दिन आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कतई भी 13 के अंक से भयभीत नहीं होना चाहिए, वहम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो 13 का अंक जो है 2 शक्तिशाली ग्रहों के योग से बना है और ये शक्तिशाली ग्रह हैं सूर्य और देवगुरु बृहस्पति। सूर्य का अंक 1 है, बृहस्पति का जो अंक है वो 3 है, इसलिए 1 और 3 के योग से 13 अंक का निर्माण हुआ, जो अपने अंदर बहुत सी शक्ति और बहुत सी क्षमताओं को रखता है। ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक और बृहस्पति को ज्ञान का प्रतीक और कारक माना जाता है। और जब शक्ति और ज्ञान का संगम होता है तो इससे ज्यादा शुभ बात नहीं हो सकती। 13 के अंक का अगर हम जोड़ करें तो 4 बनता है। 4 अंक के स्वामी राहु ग्रह हैं, जिन्हें मायावी ग्रह कहा जाता है, तिलस्मी ग्रह कहा जाता है, शैडो ग्रह कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक होता है, डिप्लोमैट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा साइंटिस्ट होता है, बहुत अच्छा शिक्षक होता है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 13 तारीख को किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है और 13 का अंक आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 13 तारीख को कोई भी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य भी किया जा सकता है। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के वहम में आने की जरूरत नहीं है। और 13 के अंक को लेकर के आपके मन में कोई वहम है तो उसे आज ही निकाल फेंकिए। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी, मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए।